बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। गर्मी के इस सीज़न में ठंडा ठार और मज़ेदार सा ड्रिंक मिल जाए तो क्या ही बात है। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए एक डिफरेंट से ड्रिंक की रेसिपी, जिसे पीकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और मज़े की बात है, आप इसको बनाकर महफूज भी कर सकते हैं। आज मैं जामन से मज़ेदार सा ड्रिंक बना रही हूँ। आपने जामन तो कई बार खाया होगा, लेकिन इसका ड्रिंक आपने कभी भी नहीं पिया होगा। यकीन करें, ये कोई इतना टेस्टी और मज़े का बनता है कि आप लोग बार बार इसको बनाकर पीना पसंद करेंगे। तो रेसिपी बहुत ही आसान और मज़ेदार सी होने वाली है। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें फिर रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार से जामन के ड्रिंक को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिए हैं जामन। ये 1 किलो जामन है। जामन का सीज़न है और सीज़न में कोई चीज़ बनाई जाए तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है। अच्छा, कोशिश करें कि जामन आपने फ़्रेश लेने हैं और वो वाले लेने हैं जिसका गूदा ज़्यादा होना चाहिए। अब सबसे पहले मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। एक तो आपने इसका गूदा गुठली से अलहदा कर लेना है। इस तरह से करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, हम टाइम की बचत करेंगे। और इस दूसरे तरीके से आपको बताऊंगी कि आपने फटाफट से ये मज़ेदार सा शरबत कैसे तैयार कर लेना है। इसके लिए मुझे यहाँ पर एक कढ़ाई चाहिए और कढ़ाई में शामिल करूँगी मैं तमाम धुले हुए जामन, और उसमें आधा गिलास मैं पानी का शामिल कर रही हूँ। इससे ये होगा कि 5 से 10 मिनट में ये गुठली से अलहदा हो जाएंगे और इनका जो गूदा है वो अलहदा से हो जाएगा। आसान सा और मज़ेदार सा तरीका है। आप चाहें तो आप गुठली पहले से अलहदा कर लें। चलें जी, 10 मिनट हो चुके हैं इसको बॉयल होते हुए। तो देखें, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये अच्छे से सॉफ़्ट होना स्टार्ट हो चुके हैं। मज़ीद इसको 5 मिनट पका लूँगी ताकि ये बेहतरीन से सॉफ़्ट हो सकें। जामन सॉफ़्ट हो जाएं तो इसको चम्मच की मदद से दबाते हुए इसकी गुठली को हम अलहदा कर लेंगे। फ्लेम को यहाँ पर ऑफ़ कर रही हूँ और इसको ले आऊँगी काउंटर पर जब ये ठंडी हो जाएंगी। रूम टेम्परेचर पर आने के बाद आप चाहें तो हाथों को अच्छे से धो लें और धोने के बाद इसकी गुठलियाँ अलहदा कर लें। यहाँ पर मैंने चम्मच की मदद से ही ईज़िली ये काम हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने गुठलियाँ अलहदा से कर ली हैं। फटाफट से ये हो जाएगा और बहुत ही मज़े का लगेगा। अब यहाँ पर एक जूसर वाले जग में तमाम जामन का पल्प मैंने डाल दिया है और 2 से 3 बार ही इसको चला लिया है। इजीली ये पेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा। देखें, यहाँ पर हमारा एक स्मूथ सा पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसी स्टेज पर अगर आप चाहें तो इसको छान कर भी पका सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी नहीं छाना, इसको एज़ इट इज़ इसमें शामिल कर रही हूँ। कढ़ाई में डाल दें तमाम जामन का पल्प और फ्लेम को ऑन कर लें। जैसे ही हल्का सा ये गर्म हो तो आपने इसमें चीनी शामिल कर लेनी है। चीनी डाल रही हूँ मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप। वज़न में देखें तो ये 750 ग्राम चीनी बनती है। आप अपने हिसाब से सेट कर लें, जितना आपने शरबत तैयार करना है उस हिसाब से आप चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका कलर भी चेंज होता जाएगा और ये गाढ़ा भी होना स्टार्ट हो जाएगा। शुरू में ये पतला हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें चीनी शामिल की है, और उसके बाद ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। देखें, यहाँ पर मुझे 10 मिनट हो चुके हैं पकाते हुए। तो यहाँ मैं शामिल करने लगी हूँ काला नमक है मेरे पास, 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें। इससे बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर आता है इस शरबत में। आप चाहें तो यहाँ पर सफ़ेद ज़ीरा कूटा भुना हुआ भी शामिल कर सकते हैं। आखिर में जब शरबत तैयार होने की स्टेज पर आए तो आपने क्या करना है, 2 लेमन का जूस इसमें शामिल कर देना है। फ्रेश ही शामिल करें तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा इंशाल्लाह ताला। अब लेमन जूस डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और रूम टेम्परेचर पर इस शरबत को आने देना है। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ पे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।
ठंडा होने के बाद देखें कितना ये गाढ़ा सा हो चुका है। इसको किसी जार में आप डाल लें, किसी बॉटल में डाल लें, तो ये आप इसको महफूज करके भी रख सकते हैं और 2 से 3 महीने इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा बनता है। चलें जी, गिलासों में डालूंगी बर्फ़। शरबत तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 2 से 3 स्लाइसेस मैंने नींबू के शामिल किए हैं और ऊपर से डालूंगी 2 से 3 चम्मच जामुन का जो शरबत हमने तैयार किया है वो डाल लेंगे और उसके बाद चिल ठंडा पानी डालेंगे। तो मज़ेदार सा और टेस्टी सा हमारा ये जामुन का शरबत बनकर तैयार हो चुका है। यकीनन आपने पहले कभी भी नहीं पिया होगा, पहली बार में ही आप बनाएंगे तो आपको इतना मज़े का लगेगा कि आप पीते ही रह जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। जामुन का सीज़न है तो हर घर पर ही जामुन आते हैं। जामुन खाने के जितने फ़वाइद हैं, शरबत पीने के भी उतने ही ज़्यादा फ़वाइद हैं। मैदे की गर्मी को दूर करता है, मैदे में तेज़ाबियत को भी ख़त्म करता है। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर के लिए जामुन एक बेस्ट फल है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाअल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।